लूत क्या था, सदोम अमोरा वही चुना था, उसने ही चुना था सदोम अमोरा। ये बहुत अच्छा प्रिय देश है, यहाँ हरियाली है, उपजाऊ है, बिल्डिंग्स है, ऊंचाइयां हैं, यहाँ रोड्स हैं, उसने ही चुना। जब वहां के पाप को वो देखा, आप जानते हो जब बाइबिल पढ़ता है तो वो कुछ नहीं करता था, बस खाट पे लेट के बस अपने हृदय को दुख देता है, प्रभु क्या हो रहा है। उसकी बेटियां उन सब में क्या थोड़ी बहुत दूर रही होंगी, मगर दिन रात जो व्यक्ति वही कचड़े में है, आग में है, क्या आंच ना लगेगी? व्यभिचार में है, क्या उस पर आंच ना जाएगी? दिन रात वही देख रही है, सुन रही है। क्योंकि उसको क्या थी, लूत को क्या था, लोगों को क्या है, भूख प्यारी है अपनी, पैसा प्यारा है, अपने लोग प्यारे हैं, अपने बच्चे प्यारे हैं, अपना घराना, नौकरी, सब कुछ अपना प्यारा है, अपना शादीशुदा जिंदगी प्यारा, सब कुछ ऐसे उसको प्यारा था, इसीलिए सारा कुछ गंवा दिया। अब्राहम को याद करके बस लूत बचाया गया, फिर भी ना बचा। शरीर तो बच गई थी मगर फिर भी ना बचा। अंत तक खुदा क्या करता था, उन लोगों से नफरत करता था, क्योंकि बाप से बेटियों के बच्चे उत्पन्न, अंत तक नफरत करता रहा उनसे। क्यों? क्योंकि उसको वो सब प्यारा था अपना। क्या कहाँ खुदा के वचन से उसके खिलाफ क्या हो रहा है, कोई कुछ मतलब नहीं था। लड़ झगड़ के अच्छी चीजें, अच्छा भाग, अपनी जमीन जायदाद सब लड़ लड़ के ले लिया, मगर उससे कोई मतलब नहीं था क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि लूत जो था और लोग जो हैं शरीर में अभी तक मरे नहीं हैं, अभी तक मरे नहीं है शरीर में। जब तक आपका कुछ नहीं बदलता है तो हम क्या बोलते हैं, खुदा कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ फर्क हो ही नहीं रहा है। बदले इतने दिन से प्रभु में आ गए, क्या कभी मरा है, क्या खुदा को कभी बेस्ट दिया है, दर्द हुआ है कि खुदा के लिए दे दे और इसके बाद जो होगा देख लेंगे, सामना कर लेंगे। इतना बड़ा हृदय किया है खुदा के लिए कि जो होगा सब संभाल लेंगे। दुख इस बात का है कि अब तक लोग मरे ही नहीं हैं खुदा के लिए। प्रभु में आने का मतलब सुसमाचार पूरा है कि अपने आप में मर जाना, अपनी इच्छाओं में मर जाना, अपनी खुशी को मार देना, अपने शरीर को मार देना। और जो जानते हो, जो मुर्दा हो जाता है उसे किसी चीज की फर्क नहीं होता है। आप देखो कोई मर जाए मुर्दा, वो थप्पड़ मारो, उसे खरी खोटी सुनाओ, उसको दुश्मन मान लो, उसको चप्पल मारो, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालेलुया, क्योंकि वो मुर्दा हो चुका है। अब तुम्हारी बातें उस पर ना जाएगी। आज भी हम खुदा में आने के बाद कोई चार बात सुना देता है, दुख होता है। मरे नहीं हैं अभी शरीर में, हम अभी मुर्दा नहीं, अभी भी हमें अपना सब कुछ प्यारा है। तो खुदा जो चुनता है किस लिए, कि उसके लोग जो अंधकार में हैं वो ज्योति में आ जाए। मूसा जो था 80 वर्ष का हो गया था, लेकिन अपनी परवाह ना करते हुए और खुदा की आज्ञा पूरा किया। वो बोल सकते प्रभु उम्र हो गई, अब कहाँ तू कर पाए, मैं कर पाऊंगा, मैं बोला उसने, फिर भी उस चीजों को क्या किया, माना उसने। बोला खुदा मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं तोतला हूँ, कैसे तेरे कामों को करूंगा, मगर फिर भी अपने आप को मार दिया, अपनी शर्मिंदगी को खुदा को दे दिया, अपनी उम्र को भी न देखा और फिरौन का राजा का सामना करने को चल दिया। आज लोग पकड़े जाते हैं, पुलिस भी आए, जो भी आए, एक मारा डर जाते हैं। इससे ज्यादा तो तेज संसार के लोग डरपोक नहीं है जितना मसीह लोग डरपोक है। क्यों? मसीह के कारण बेइज्जती होगी, पता चलेगा धर्म परिवर्तन हो गया है। पुलिस आ गई, होए मैं नहीं था, मुझे दूर करिए, मैं उसके साथ नहीं था। आप तो झूठ बोल रहे हैं। इससे अच्छा संसार के लोग हैं, चोरी चमारी सब करते मगर हियाव तो रखते हैं, लड़ झगड़ लेते हैं। मगर हमारे लोग जो हैं डरपोक है। तो मसीह में आने का मतलब क्या है, दिलेरी होना चाहिए। तो आज कोई खुदा के लिए जोखिम भरा काम नहीं कर रहा है। जो खुदा ने काम दिया है उसको सब क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं।
सोच रहे हैं ये सरकार आएगी, ऐसा आएगा तो हम प्रभु की महिमा करें। ऐसा नहीं होता है, खुदा की महिमा ऐसे थोड़ी होती। खुदा की कोई हमें हियाव देगा, हमारे सपोर्ट में होगा, तब हम खुदा की महिमा करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है खुदा की महिमा। तुम्हें सब लोग चाहिए तो फिर खुदा ही क्यों चाहिए? दिलेरी तो उससे जान तुम्हारी वो बचाता, सांस तो वो देता, दुष्ट थे वो बचाता, पाप से वो छुड़ाता, और लोगों का सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं। आप खुदा के साथ चलेंगे, हमारे साथ मिल के चलेंगे, दिलेरी के साथ। खुदा हमारे संग है, क्योंकि ये जो संग्राम है, ये जो लड़ाई है, हमारी तो है नहीं, खुदा की है। हम खुदा के लिए लड़ रहे, अच्छाई से बुराई से। परमेश्वर का राज्य है, उसका सुसमाचार फैले। जो अंधकार में है वो क्या है? ज्योति में आए। हमें जान प्यारी है, कोई अपना बेस्ट देना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि उनके पास बचा कुचा भी है वो भी नहीं देता है। अपनी जिंदगी बची कुची है ना वो देता है, अपना समय भी बचा कुचा है वो भी नहीं देता है। एलिसा क्या था? अपना बचा कुचा ना दिया, अच्छे से बिजनेस चल रहा है कि अरे और टॉप पे बिजनेस चल रही है, तो मेरा तो टॉप 7 पे अमीरी में नाम आएगा ही। इस पोजीशन पे आ ही जाऊंगा। लेकिन छोड़ के सब बिजनेस धंधा ठप करके खुदा के पीछे भाग गया, अपना बेस्ट दे दिया। वो चीज नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है तब खुदा को दे रहे हो, आपके पास जो है तब आप दे रहे हो, वो बेस्ट है। क्योंकि वो खुदा है, परमेश्वर है, वो भिखारी नहीं है। वो हमारी नजरों में वो गैर गुजरा ना समझ में आए, वो भिखारी है, चलो बचा कुचा दे दे। क्योंकि हम बचा कुचा किसे देते हैं? भिखारी को देते। और परमेश्वर है, वो हमारी नजरों में ऊंचा स्थान होना चाहिए। हालेलुया। जो आपका प्रेयर का टाइम है उसे प्रेयर में दे, किसी को ना दे। जो संगति का है उसे संगति में दे, जो सुसमाचार सुनाने का उसमें दे। अपने समय का हर एक चीज जो है बेस्ट दे खुदा को, तो बेस्ट आपका ही है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। बेस्ट आपका है, बेस्ट परिवार, बेस्ट बच्चे, बेस्ट। अगर वो बिगड़ा भी है, आज से आप बेस्ट देने जाए। कोई मैटर नहीं करता कि मैंने इतने बच्चे ब्याह दिए, ये सब हो गया, इसका तो जो झेल लिया। नो, आज से आप बेस्ट देने लग जाएंगे, वो देखेगा कल आपका बेस्ट है, वो बेस्ट आपको देगा ही, हो ही नहीं सकता है वो ना दे। वो 100 गुना लौटाने वाला है। अगर आप 10 रुपए दे रहे हो, तो अगर वो 10 रुपए लौटाए तो वो परमेश्वर थोड़ी है, वो कहेगा तो मैं तो इसके बराबर हूँ। इसीलिए 100 गुना लौटाता है कि मेरा बराबरी कोई कर ना सके। बात समझ आ रही ना? जो नाक दबा दबा के वो जो देता है भर के, वो नाक दबा दबा के देता है बाद में। तो परमेश्वर आप सबके क्या नजरों में क्या भिखारी की तरह ना हो, गैर गुजरा ना हो। परमेश्वर से भागना बंद करे। और मेरा बिलीव है कि मैं हमेशा बेस्ट देती रहूंगी और ज्यादा बेस्ट। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने लाइफ में उसे पूरा करे, उसे बचे ना, उसे टाले ना, नजदीक आए उससे भागे ना। जब अपना आप दे देंगे तो हो ही नहीं सकता कि कुछ टिक जाए। अपना बेस्ट दे खुदा को, बेस्ट दे। आपका कोई भी चीज से प्यार ना हो, आप मर चुके हो दुनिया के लिए, परमेश्वर के लिए जी उठे हो। जब आप मरे नहीं हो अपने शरीर में, इसीलिए दूसरों की बातें आपको हर्ट करती है, दिल दुखाता है, क्योंकि मरे नहीं हो आप, उसे हैंडल करना नहीं आता। भी मरे नहीं हो शरीर में, शरीर में मरना बहुत आवश्यक है, और जो मर जाता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका बोना देना खुदा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। एक और वचन निकालेंगे, पहले हम बीज के ऊपर प्रार्थना कर लेंगे, फिर एक वचन पर ध्यान लगाएंगे, ठीक है? तो आज से आप क्या देंगे? खुदा को बेस्ट देंगे, जितना है उसमें से भी क्या देंगे? खुदा को बेस्ट देंगे। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, अपने बीजों को अपने हाथ में रखेंगे। धन्यवाद परमेश्वर सामर्थी खुदा। हे पिता परमेश्वर, ये बीज, ये दसमान जितने भी तेरी हुजूरी में लाते हैं खुदा बात, तेरे कामों में, तेरे भवन में किसी चीज की घटी ना हो, तेरे राज में ये लगे पूरा पूरा। हे परमेश्वर, सुसमाचार सुनाने में लगे, लोगों की सुधि हो इससे, तेरे भंडार में किसी भोजन वस्तु की घटी ना हो।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी खुदा। तूने कहा सारे दसमांश भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी ना। हे पिता परमेश्वर, जितने तेरे राज में बीजों को बोते हैं खुदा बाप, हे प्रभु इसे इस्तेमाल करे परमेश्वर, 100 गुना लाए। जो अपनी घटी में भी बोते, अपनी तंगी में से भी बोते हैं परमेश्वर, उन्हें बढ़ोतरी दे पिता परमेश्वर, वो और बोल सके खुदा बाप, तेरी गवाही दे सके पिता परमेश्वर। इनके बीजों को परमेश्वर टच करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक फिजूल खर्चियों को मैं डांटती हूँ कि पैसों से तंगी छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। यहोवा इनका चरवाहा, किसी चीज की घटी कमी ना होने पाए परमेश्वर, किसी के आगे हाथ फैलाना ना पाए। हे परमेश्वर, हर एक को कमाई का जरिया दे परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर ब्लेस करे। किसी के आगे पैसों के लिए गुड़गुड़ाना ना पड़े, किसी के आगे रोना ना पड़े परमेश्वर। हे परमेश्वर, मगर जो कमाना चाहते हैं परमेश्वर, हे खुदा बाप उन्हें ब्लेस करे, उन्हें कमाई का जरिया दे और उन्हें बढ़ाए खुदा बाप। जो काम जिनको नहीं मिलता, इनको काम मिलने पाए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, ये तेरे राज में पूरा पूरा इस्तेमाल हो परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से तेरे कामों में ये इस्तेमाल हो खुदा बाप। हमारा बोना तुझे भाए खुदा बाप, हाबिल की तरह तू उत्तर दे खुदा बाप। आज जितने बो रहे हैं, इन बोने के द्वारा इनके लाइफ में गवाही आए। नेक्स्ट फ्राइडे को हम गवाही को सुनने पाए यीशु मसीह के नाम से। आगे भी सुनते जाएं खुदा बाप, कि तेरे राज में हमने जब बोया तो हमारे रास्ते खुले, हमारे बंधन खुले यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते आमेन। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय, यहाँ लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। बाइबल हमें हर एक रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए यह बताती है। अगर हम इस वचन के अनुसार ऐसे चले तो हमारा लाइफ, हमारा जीवन, हमारा परिवार क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद स्वर्ग जाना है, स्वर्ग यहीं से स्टार्ट होता है। और स्वर्ग कहाँ होता है? रिश्तों के बीच में भी होता है। आपस के रिश्तों के बीच में भी होता है स्वर्ग। जब एक दूसरे के प्रति हम जब समझते हैं, अधीन में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, तो रिश्तों के बीच में क्या है? स्वर्ग है, हेवन है। लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। पत्नी के लिए क्या है? अगर आप विश्वासी है पति, अगर वही प्रभु में मानती है, तो उसके चाल चलन के द्वारा वो, उसका जो हस्बैंड है, वो खींचा चला आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज हम वचन सीख के गए हैं तो उस पर हम क्या करने लगे? सलाह देने लगे, उस वचन को रख कर उसको समझाने लग जाए ना, उस घर के क्या बन जाए? भविष्यवक्ता बन जाए। वो और आपसे दूर जाएगा। बात समझ रहे ना? कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, वचन सीख जाते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? टोट मारते हैं। वचन कहता है तुम्हारे चाल चलन के द्वारा वो खींच जाएगा, अगर आप विश्वास में हैं। और यहाँ लिखा है पतियों के लिए, अब पतियों के लिए लिखा है तो दोनों चीज के लिए लिखा है। समझ में आ रहा है ना कि ये प्रभु की बात हो रही है, कि दोनों लोग प्रभु में है। समझ में आ रही है ना? जहाँ हस्बैंड की बात आ रही है वहाँ दोनों लोग क्या है? प्रभु में ही है। जाहिर सी बात है, वो ज्यादा मुखिया है, सब कुछ जानता, वो पहले से ही है, यहाँ वो उसके अधीन में ही रहेगी। तो कहा है इनके लिए, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को क्या दे दिया? दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया
बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न ज्वेलरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष है। पति क्या करे? ऐसा प्रेम रखे, अपने देह के समान प्रेम। कुछ क्या होता है हस्बैंड की कुछ ज्यादा ही वो होते हैं कि हम ही ऊंचे पर है, तो